नमस्कार सभी को। उर्दू का एक शेर है कि काफ़िले आए खैर मकदम को, अकेला ही चला था मैं। आप तमाम साथियों का इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद जिस तरीके से नए यूट्यूब चैनल को मिल रहा है, उससे बहुत खुशी हो रही है। और आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो इस चैनल के बारे में। अमूमन देखा गया है, मैंने देखा है पर्सनली नेट की तैयारी के वक़्त कि नेट की तैयारी को लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है वो उपलब्ध हैं इंटरनेट पर। इस चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके विषय में मैं 2 शब्द या थोड़ी-सी अपनी बात कहना चाहता हूँ। वो इसलिए कि तमाम जितने भी चैनल थे वो रटी-रटाई बातें कर रहे थे। उनसे नेट के छात्रों का या फिर जो बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, जो एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक एक मनन चाहते हैं। साहित्य चूँकि बहुत सतही विषय नहीं है, एक तरीके से बहुत गहरा विषय है साहित्य, और साहित्य पर बात करने के लिए इतना इनफ नहीं है जितना अब तक के यूट्यूब चैनल्स कर रहे हैं, या फिर कोर्सेज़ जो लिए जा रहे हैं वो टीचर्स कर रहे हैं। साहित्य का जहाँ तक सवाल है, मैं यूँ सोचता हूँ कि जब तक आप इंटरनली एक तरीके से अंदरूनी कनेक्शन साहित्य से जब तक आपका होगा नहीं, तो वो साहित्य की जड़ों तक आप नहीं पहुँचोगे। और साहित्य एक ऐसा विषय है जिसकी जड़ों तक अगर आप नहीं गए, तो ज़ाहिर तौर पर मान लीजिए कि आप जा आए वहाँ तक, जो गंतव्य था, आपकी यात्रा सफल नहीं हुई वो। और उसी एक सफलता के लिए एक तो ये बात जो खास करके साहित्य के विद्यार्थी है वो ये सोच करके नहीं, ये गांठ बांध लीजिए ये बात कि साहित्य के मर्म तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, साहित्य की गहराई तक जब आप तक नहीं जाएंगे, साहित्य अछूता रह जाएगा आपसे। और साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते या फिर तमाम जो साहित्यकार साथी हैं, इवन मैं खुद कविताएं लिखता हूं और मैं कहानियां लिखता हूं, तो मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि एक इस तरीके का पटल बनाया जाए जिस पर न केवल क्लासें ली जाए, बल्कि एक तरीके से खुलकर वो बात हो। असल में साहित्य शास्त्र की जहां तक बात है, काव्य के लक्षणों की बात है, या फिर रियल में साहित्य है क्या, उस पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं गहराई से बात करने की जरूरत है। और तमाम जो न केवल सिलेबस सिलेबस तक सीमित रहना जरूरी नहीं है, सिलेबस से और गहरे तक बाहर आना पड़ेगा। सिलेबस से, सिलेबस के आर पार के क्या बिंदु हैं, और मतलब एक संबंधित जो विषय है उस पर और क्या पढ़ा जाना जरूरी है, उन तमाम विषयों पर बात करनी पड़ेगी, उन तमाम चीजों पर बात करनी पड़ेगी। जब तक उतनी गहराई से अगर हम बात नहीं करेंगे, तो यूँ मान लीजिए कि साहित्य का जो एक एक खेल है, एक प्रक्रम है, एक यात्रा है, वो कहीं न कहीं अधूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो नए छात्र हैं, चाहे वो शोधार्थी हैं, चाहे वो पीएचडी कर रहे हैं, या फिर नेट का ख्वाब देख रहे हैं, नेट जेआरएफ करके स्कॉलरशिप लेने की जो एक उम्मीद पाले बैठे हैं, मैं कहता हूँ सब कुछ कीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो छूट न जाए आपसे, उससे अछूते न रह जाएं आप। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए और इन तमाम चीजों पर एक तरीके से कक्षाएं देने के साथ साथ उस चीज पर मनन करने के लिए इस पटल की शुरुआत जो है वो मैंने की है। आप सब साथियों का जो है आशीर्वाद मिला है, बड़ा आभारी हूँ और बड़ा खुशी हो रही है इस चीज को लेकर के कि जिस तरीके से पटल शुरुआत किया, पहले ही दिन इतने व्यूज, पहली शॉर्ट्स जो डाला था मैंने, उस पर इतने व्यूज आए और इतने सब्सक्राइबर आए, इतनी व्यक्तिगत शुभकामनाएं यूट्यूब पर आई, और उसके साथ साथ जो है जो पर्सनली व्हाट्सएप पर जो शुभकामनाएं संदेश आए, वो बहुत एक 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 शुरुआत को इस इंगित करते हैं। जैसा कि मैंने अपने शेर में कहा था कि काफिले आए खैर मकदम को, अकेला ही चला था मैं। ये ये यात्रा केवल मेरी यात्रा नहीं है, आप सबके जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन सब के सहयोग की यात्रा है। और इससे कहीं ज्यादा जो है वो खुद के मनन की, खुद के चिंतन की, और
उन किताबों तक जुड़ने की यात्रा है। खास करके साहित्य का टीचर्स मैंने देखे हैं, बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर होते हैं। हमारे एक टीचर रहे हैं प्रोफ़ेसर राजकुमार सारंग, वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि प्रोफ़ेसर हो जाना या बन जाना मुकम्मल प्रोफ़ेसर होना नहीं है। प्रोफ़ेसर और व्यवहार में जब तक आप प्रोफ़ेसर नहीं बनोगे, तो फिर आपका कहीं न कहीं वो यात्रा अधूरी है जिसके लिए आप जो है एक सपना लेकर के नेट की तैयारी की तरफ दौड़ते हैं। और मैं देखता हूँ बड़े हताश छात्र होते हैं कि 1 बार में नेट नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ। जब तक आप गहराई में उतरेंगे नहीं, उस विषय पर जब तक आपकी कमांड नहीं बनेगी। और मैं कहता हूँ कि नेट कर लेना जो है, वो अपने आप में एक यात्रा है प्रोफ़ेसर हो जाने की। और अगर आप प्रोफ़ेसर नहीं हुए उस दौरान, तो आप ये सोचिए कि आप क्या पढ़ाएँगे? वो पढ़ाने का जो ख्वाब है, वो कहीं न कहीं आपका अधूरा रह जाएगा। और तमाम जो पैटर्न बदले जा रहे हैं, जैसे एक बात और नई इसमें निकल के आती है कि यूजीसी हर बार अपना पैटर्न बदलती है। उसमें आप ये देखेंगे कि एक बार जो सवालात आए हैं, उस तरीके से दूसरी बार नहीं पूछे गए। एक आध बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स जो है वो सन होते हैं, कालक्रम जो रचनाओं के हैं, उनके सन रट्टे मार के चले गए, तो उन्होंने घटनाओं के कालक्रम पूछ लिए। तो ये नवीनताएँ जो यूजीसी की हैं। और अब तो इतने मतलब यूँ कहिए कि एक मज़ाक पर उतर आई है यूजीसी। यूजीसी ने पीछे सवाल किया कि जो कहानी है, अपना अपना भाग्य, उसमें काली-काली, पीली-पीली आँखें किस लड़के की जो है वो कौन कैसी आँखें थी, काली-काली थी, पीली-पीली थी, हरी-हरी थी। तो इस मर्म तक, इस गहराई तक अगर आपको डूबना है, इस गहराई तक अगर आपको उतरना है, तो यूँ मान के चलिए कि आपको बहुत डीपली जो है रिसर्च की ज़रूरत है। और हिंदवी गो जो यूट्यूब चैनल है, वो आपको उस रिसर्च की यात्रा करवाएगा और उस मर्म तक जाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे ये एक मुकम्मल यात्रा बन पड़ती है। और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चुटकियों का खेल है। नेट नेट जो है कोई हव्वा नहीं है, हव्वा बनाना भी नहीं है। नेट सिर्फ़ अध्ययन का नाम है। अध्ययन करते-करते कब नेट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, कितने खेल-खेल में नेट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो यात्रा है, इसके साथ की एक बार फिर से जो है मैं आप सब साथियों से, अब सब छात्र जो हैं या फिर जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, जो नवोदित लेखक हैं, वो जो जुड़ रहे हैं, उन सब से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वो इस यात्रा में साथ चले, वो हमारा सहयोग करें और एक तरीके से इस यात्रा को पूरा करने में हमारे साथ भागीदार होने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त करें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो, हालाँकि जब तक कि सब्सक्राइबर जो है वो 50 नहीं हो जाते, एक तरीके से विधिवत लाइव मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता हूँ। तो लाइव आने के लिए मुझे जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी है वो 50 सब्सक्राइबर की है यूट्यूब पर। उसके बाद जो है हम आपसे व्यू लेंगे और उसके आधार पर जो है हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे साहित्य की। जो अलग-अलग इकाईज़ हैं, उस पर किस पर बात करनी है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या-क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके के ख़ास करके मैं देखता हूँ कि कोर्स बच्चे लेते हैं और बहुत सारे चैनल्स के जो है वो सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, लेकिन उसमें मुकम्मल वो चीज़ नहीं आ पाती है। पिछले दिनों देखा गया, मैं जयपुर था कंटेंट राइटिंग के सिलसिले में, और मैंने देखा कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो वहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रश्न तो फिर आएँगे कहाँ से? उस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है और साथ में किस तरीके से हम तैयारी करें? क्या चीज़ें हम पढ़ें, क्या चीज़ें छोड़ें और कहाँ से हम जो सार संग्रहित करें अपना, तो उन चीज़ों तक पहुँचना हमारा उद्देश्य रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी जो साथी हैं, आपका सहयोग साथ मैं चाहता हूँ, एक बार फिर से मैं विनती करता हूँ कि आपका सहयोग जो है वो इसी तरीके से बना रहेगा और हम बेहतरी से जो है अपने टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य को जो है वो अचीव कर पाएँगे, हमारे गोल को अचीव कर पाएँगे। तो यही मेरा कहना था। और हिंदवी गो जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, हिंदवी गो नाम क्यों रखा गया, ये भी बन पड़ता है। तो हिंदवी जो है एक 13वीं सदी के आस-पास जो है, हिंदी का ही जो
एक आदि रूप है, एक प्रारंभिक शुरुआती रूप है, जिसके बाद ये उर्दू और तमाम भाषाओं की यात्रा करती है। और उस हिंदवी अ, उसी को आधार बना करके जो है हमने हिंदवी गो रखा है। गो चूंकि एक टेक्निकल भाषा है और हिंदवी जो है वो हमारी हिंदी है। तो ये जो नाम दिया है वो एक शायर हैं गंगानगर से, साथी हैं हमारे इजहार गंगानगरी। उसका बहुत बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये नाम सुझाया। और इसके साथ ही हम ये यात्रा जो है अ, निकल रहे हैं इस यात्रा पर। तो आप सबका प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए मैं आगामी तौर पर जो है अग्रिम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। धन्यवाद।